हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और देखने जा रहे हैं एपिसोड 142 का पहला पार्ट। पिछले पार्ट में जैसा कि आपको पता है कि जो राज शिशुपाल ने जो काम है वो अपना दिखा दिया, क्योंकि वो स्टार्ट से ही बोल रहा था दुर्योधन को और हम भी इसी चीज़ को देख रहे थे कि वो पता नहीं करेगा क्या, लेकिन उसने एंड पर बहुत ही ना बुरे शब्द का जो इस्तेमाल किया ना, हमें खुद बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर, लेकिन अनकंट्रोल है। तो देखते हैं, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अपने आप को आर्यवर्त का सबसे शक्तिशाली मनुष्य सिद्ध करने के लिए इस प्रपंची कृष्ण ने छल रचा है। क्या महारथियों के महारथी भीष्म का सम्मान नहीं हो सकता था? फिर इस कृष्ण का सम्मान क्यों? शिशुपाल, वासुदेव को पथमार्ग प्राप्त हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति नहीं बोले हैं अब। तो फिर आप क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहे हैं? आप इनको भी सुनाएंगे, मुझे लग रहा है। तुम्हें क्यों आपत्ति होने लगी भीष्म? तुम एक नपुंसक जो ठहरे। ओए 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 ओए। ये कहां से बंदा लेके आए हैं यार? अपने राजकुमारों के लिए कन्याएं चुराने तक का कार्य किया है तुमने। कन्या दादा शिशुपाल, तुम अपने अपराधों की गिनती तो रख रहे हो ना? हाँ जी। तुम्हारे 100, केवल 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया है मैंने तुम्हारी माता को। हाँ जी। और यहाँ पर आने से पूर्व भी तुमने कम अपराध नहीं किए। अरे मौन रहो दुष्ट। दूसरे पुरुषों की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने वाले लंपट हो तुम। नरकासुर की 16,000 पत्नियों को तुमने अपनी पत्नी बना डाला। तुम्हारे लंपटपन के विषय में यहाँ पर सब जानते हैं। वृंदावन में जो एक टांग पर खड़े होकर बांसुरी बजा बजा कर ये गया, ये खत्म है, ये 100 टॉप अयन यादव के साथ हुआ था। फिर भी तुमने उस भोली भाली कन्या को अपने मोह पाश में लपेट डाला। भूल गए? भूल गए? आप खत्म। तुम तो जगत के सबसे बड़े अनाचारी हो कृष्ण। और बुढ़े हैं कृष्णा। मौन हो जाओ शिशुपाल। अपने अपराध की मार्ग पर ऐसे अंध भी मत बनो कि अपने अपराधों की गिनती भी भूल जाओ। मैं भली बात ही जानता हूँ भ्राता श्री कृष्ण कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें प्रथम आज्ञा क्यों प्राप्त हो रहा है। ये भी तुम्हारे लंपटपन का ही प्रमाण है। अवश्य द्रुपद कन्या पांचाली ने अपने नपुंसक पतियों से कहा होगा कि सबसे बड़ा सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए। ज्यादा हद पार कर गया यार। बहुत ओवर हो गया है, इतने लफ्ज सुन ही नहीं सकते हम खुद। इसका तो मस्कत काट देना चाहिए। मोमोज नहीं देखने मजे ले रहा बैठकर। सखी कहते हो ना तुम उसे? सखी? ये कम एक विवाहित स्त्री किसी पुरुष की सखी किस प्रकार हो सकती है? हम सब
जानते हैं क्या संबंध है तुम्हारे और ओ ना 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 भाई, या बोला था कृष्णा जी ने। तेरी खैर। मैं बोला था। ओए 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 ओए, ऐसे इसको तड़पाना था। या ये या भाई, ये इसके तो ओ देखो पड़ा हुआ कैसे है। ओए मौन होने का समय आ गया शिशुपाल। शिशुपाल, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो। कल्याण हो शिशुपाल। ये किस प्रकार का धर्म है भ्राता युधिष्ठिर? किसी अतिथि का इस प्रकार वध करना किस प्रकार से उचित माना जा सकता है? क्या चक्रवर्ती सम्राट बनकर आप समग्र आर्यवर्त में इस प्रकार से धर्म की स्थापना करने वाले हैं? और उसने इतना धर्म किया है, वो नहीं दिखा हमको। शांत हो जाओ भ्राता दुर्योधन। युवराज शिशुपाल ने पितामह का, वासुदेव का, हमारे पिता का अपमान किया, मेरी सत्ता को अस्वीकार किया, अंत में कुरुकुल वधु रुक्मणी तथा महारानी द्रौपदी का अपमान किया। हाँ, उसे जो दंड मिलना उचित था वही मिला। इन धर्मियों को क्या लगे इससे? भ्राता युधिष्ठिर, दंड कभी अपराध से अधिक नहीं हो सकता है। वास्तव में दंड सदा ही अपराध से मात्रा में कम होता है। अपमान का दंड अपमान हो सकता है। मृत्यु दंड किस प्रकार दिया जा सकता है? नमस्तुनी ने बोला था। पाप और अपराध का एक विष चक्र होता है युवराज। युवराज, अपराधी को यदि अपराध करने से ना रोका जाए तो वो अधिक से अधिक अपराध करता चला जाता है, अपनी आत्मा को अधिक से अधिक दरिद्र करता चला जाता है। उसे स्वयं पर अंकुश नहीं होता। अपराध का कारण ना होते हुए भी वो अपराध से छूट नहीं पाता। जिस प्रकार मिट्टी खाने वाले बालक को बलपूर्वक हाँ, मिट्टी खाने से रोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है। वैसे मिट्टी ना खाओ। अपराधी को भी उसके अपराध करने से रोकना अनिवार्य है। अनिवार्य है, क्या बात है। वो दंड नहीं है युवराज, ना, दया है। और आप शिशुपाल की व्यर्थ चिंता मत कीजिए। वो तो केवल अपने विष चक्र से छूटा है। हाँ, हमें मूर्ख बनाने का प्रयास मत कीजिए वासुदेव कृष्ण। आपने दंड के नाम पर प्रतिशोध लिया है ओए ओए ओए। और इस यज्ञ को आपने दूषित किया है।
मेरे बच्चे, वासुदेव उचित कह रहे हैं। बैठ जाओ। बैठ जाओ। शांत रहिए मामा श्री। युवराज शिशुपाल मेरे मित्र थे। इतनी जल्दी? हमने हाय, परस्पर एक दुख दूसरे ये के है। रक्षण का प्रण लिया था। हाँ, यदि मैं आज इसकी मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लूंगा लूंगा। तो मेरे क्षत्रिय होने पर लांछन लगेगा लगे। मामा श्री। बुरी। वासुदेव कृष्ण। बस कर। हमें तुम्हारी परेशानी हो रही है दुर्योधन के, कहीं तू भी ना वो चक्र में आ जाए। तो खैर अब ये देखें कि वो जो शिशुपाल का हम वेट कर रहे थे, सोचना था हमने कि ये इसका वेट कर रहे थे कि वो जब ऐसे गिनता था, मुझे होती थी परेशानी, ये बेचारा अपनी मौत को ऐसे ऐसे बुला रहा है मेरे पास। देखो ना, अब गुस्से में बंदा पता नहीं किधर से किधर निकल जाता है। अब वो एक एक कर ऐसे नहीं छोड़ रहा था, उसने भाई 5-5 6 मुट्ठी में कर दिए। ऐसे ऐसे क्योंकि ऐसे उसका ऐसे जैसे ऐसे क्रोध बढ़ता जाता था ना, ऐसे ही उसको एक अपने एक दिमाग की वो एक सत्ता खोता जा रहा था। इसलिए भाई उसने कंट्रोल नहीं किया गुस्से पर, और एक धर्म पे धर्म बोलता गया, एक मतलब के नाश बोलता गया। पहले भी कुछ जो है ना वो इग्नोरेबल थे, इग्नोरेबल तो कोई भी नहीं था, लेकिन जो एंड पे उसने द्रौपदी जी के ऊपर बोला है ना कि आप जो उनको सती बोलते थे या मतलब सती बोलते थे इस लिहाज से, नहीं वो कंप्लीट ही नहीं हुआ होने की जो है ना, बस भाई उसका काम ही खत्म हो गया। जब उसने इधर पकड़ा, इधर देखा कि मैं पकड़ कर फेंकूं, उस वक्त तो वो खत्म हो चुके थे। फिर ऐसे फिरा कि वो गर्दन वो पड़ी हुई है। सोचा मस्कत ऐसे गया। ये सोचा था कि इतनी जल्दी उसके साथ ये हो जाएगा। हमने सोचा शायद वो रुक जाए, शायद वो हद से ही बढ़ गया था। हाँ वो उसने ठीक बोला है कि एकदम से आपके अंदर कोई होगी एक पर्सनल उसकी है कोई रीजन होगी, लेकिन ये कि आप हर किसी को रगड़े जा रहे हैं यार, हर किसी को रगड़े जा रहे हैं, ये तो बात नहीं है ना। देखो ना पीछे आप देख लो, जो भी जिसने भी कुछ किया है, एक उसके सामने कुछ मजबूरियां आई, कुछ मसले मसाइल आए जिसकी वजह से कुछ स्टेप लिए गए, ठीक है। लेकिन ये कि जो द्रौपदी जी वाला है ना, वो तो एक आपके सामने किस तरह उन्होंने किया है, किस हद तक जो है ना, लेकिन वो देख लो इस हद तक उनके साथ एक नफरत थी कि मतलब वो अब आपके सामने दुर्योधन साहब उठे हैं भाई, वो चैलेंज करने लग गए हैं भाई, आप ऐसे ही बना लिया था। हाँ, और ऊपर से शकुनी बेचारा बोल भी रहा है कि भाई आ जाओ, आपके बस का काम नहीं, आपने अपनी आंखों से अभी एक चीज देखी है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी जो है ना इस चीज के ऊपर नहीं रोक रहे। लेकिन वो पता नहीं इसको क्या हो गया दुर्योधन को, दुर्योधन भी अपनी ना जैसे ना मूर्खता दिखा रहा है अब आकर। पहले तो हम थोड़ा बहुत देख रहे थे, जब से उसने बोला ना कि मैं अपने फैसले खुद करूंगा, उसने अपनी जो है ना खुद की पुलिस बनाने की कोशिश की है, लेकिन मामा शकुनी रोक रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहा। कृष्णा जी को भाई हमने वो देख लो इतने गुस्सा उनको आया भी है, लेकिन उन्होंने कंट्रोल रखा है, ठीक है ना। और एक सबक सिखा के फौरन उठे हैं और अगले बंदे को फिर समझाने लग गए कि ये मसला है। चलो खैर, हिम्मत है यार, बहुत बड़ा एक ना। अब ये दुर्योधन को देखें वो कैसे सुनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।